अमनौर विधानसभा में इतिहास बना दूंगा। अमनौर विधानसभा में इतिहास बना दूंगा। इस अमनौर विधानसभा में इतिहास बना दूंगा। सही बात उठाइएगा तो कहीं ना कहीं आपका मर्डर होगा। यहाँ इतना ना मर्डरबाजी हो रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है। या हमारे विधायक जी आज तक इस पर चर्चा नहीं किए, इस पर विचार नहीं किए। अगर विधायक जी चाहते तो उन्होंने हर एक चौक चौराहा पर सीसी कैमरा लगवा दिए होते। सीसी कैमरा होती तो यह क्राइम इतना प्रखंड या अमनौर प्रखंड को 2006 से लेकर के 2012 के बीच में भय मुक्त करवाने वाला हूँ तो मैं राम पुकार मेहता हूँ। किसी भी समाज के बहू बेटियों पर नजर उठाने की किसी की हिम्मत नहीं है। इसके पहले हमारी बहू बेटियां बेइज्जत होती थी। हमारे बड़े आदमी गार्जियन लोग भय से त्रस्त होकर के रोड पर नया मोटरसाइकिल नहीं निकालते थे। लेकिन मैं राम पुकार मेहता उन सभी समाज को इस भय से मुक्त 70 सालों से सभी लोगों को मौका दे करके देखा है। सभी ने आपको ठगा है, आपको छलने का काम किया है। लेकिन राम पुकार मेहता आपका बेटा, आपका भाई को एक बार मौका दे के देखिए। मैं आपके कसौटी पर अगर खड़ा नहीं उतरा तो आने वाला दिन में आपके चरण पर गिर करके माफी मांगूंगा कि मेरे जैसे लोगों को आप वोट मत दीजिए। सारण के अमनौर विधानसभा में इस वक्त मेरा मौजूदगी है, जहां पे जनसुराज के कद्दावर नेता, सीनियर नेता हमारे साथ राम पुकार मेहता जी हैं। राम पुकार मेहता जी, जिस तरीके से जनसुराज पार्टी में अब टिकट को लेकर जो है अंतिम क्षण चल रही है, कभी भी प्रशांत किशोर जी टिकट बंटवारे को लेकर अनाउंस कर सकते हैं। तो अमनौर विधानसभा में जनता जानना चाहती है कि हमारे जनसुराज कैंडिडेट के होंगे, कौन सा चेहरा पर जो विश्वास करेंगे। आपकी चर्चा बहुत तेजी से चल रही है विधानसभा में, क्या मुद्दा लेकर क्षेत्र में जाएं? सबसे पहले तो मैं आपके और आपके चैनल को तथा आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे अमनौर विधानसभा क्षेत्र की जनता सुन रही है, मैं सभी को होली और ईद का शुभकामना देता हूं। साथ ही मैं राम पुकार मेहता उन सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। क्या लग रहा है सर, क्या मुद्दा रहेगा क्षेत्र में? भाई साहब, क्षेत्र में मुद्दा की तो कमी ही नहीं है। हमारे तत्कालीन विधायक जो है वह प्रलोभन से हो, जात के बल पर हो, किसी बड़े नेता के बल पर हो, विधायक बन के तो चले जाते हैं, दोबारा हमारे क्षेत्र का आवो हवा लेने के लिए भी क्षेत्र में नहीं घुसते हैं। कौन जानता किस दुख से त्रसित है, इस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। रह गई समस्या की बात, तो समस्या गिनवाने के बाद भी आप नोट नहीं कर पाइएगा। सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र में किसानों की जो मजबूरियां है, जो टाइम पर खाद और बीज का उपलब्ध नहीं हो पाता है, मिलता भी है तो डबल दाम में मिलता है, समय पर पानी नहीं मिलती है, और जब खेती तैयार होता है तो यहाँ बाढ़ का पानी तबाह कर देता है। बाढ़ की स्थिति भी हम लोगों के क्षेत्र में बहुत दयनीय है। तीसरा बात कि हमारे यहाँ जल जमाव का जो परिस्थिति है, जब तक जल जमाव का स्थिति नहीं सुधरेगा, हमारा अमनौर विधानसभा का स्थिति नहीं सुधरेगा। साथ ही हमारे किसी भी स्कूल में बच्चों को खेलने के लिए अच्छी ग्राउंड नहीं है, अच्छी लाइब्रेरी नहीं है। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार सौदा करने के लिए भी हमारे यहाँ इतना ना दिक्कत है इस महंगाई में कि लकड़ी हम कीन नहीं पाते हैं। किसी तरह अपने शव को हल्का फुल्का जला करके गंगा जी में दबा देते हैं। इसलिए अगर यहाँ अमनौर विधानसभा की जनता और हमारे जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर अगर हम पर विश्वास किए, अगर मुझे टिकट दिए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस अमनौर विधानसभा में इतिहास बना दूंगा। जो आज तक नहीं 70 सालों में हुआ है, मैं अमनौर विधानसभा में भय मुक्त करके और इस सारी समस्याओं से जनता को सुख दिलवाऊंगा। जनता को यह भय मुक्त करवाऊंगा कि जनता किसी भी काम में वह निर्भय होकर के कोई काम करे। आज की जो स्थिति है, आप सही बात उठाइएगा तो कहीं ना कहीं आपका मर्डर होगा।
यहाँ इतना ना मर्डरबाजी हो रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है, या हमारे विधायक जी आज तक इस पर चर्चा नहीं किए, इस पर विचार नहीं किए। अगर विधायक जी चाहते तो उन्होंने हर एक चौक चौराहा पर सीसी कैमरा लगवा दिए होते। सीसी कैमरा होती तो यह क्राइम इतना आगे नहीं जाता। सर, ये तो सुशासन बाबू का सरकार है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो पहले जो होता था, अब सुशासन बाबू की सरकार में जो है चाहे घर के कोई सदस्य 12 बजे 1 बजे रात में कहीं पे आना जाना लगा रहता है, लेकिन पहले नहीं होता था। तो इसको कैसे देखते? ये सब कुछ फोकस है। पहले लालू जी के शासन में गुंडागर्दी चलती थी जनता के द्वारा, और इनके शासन में गुंडागर्दी चलती है ऑफिसरों के द्वारा। यह सब कहने के लिए है। मकेर प्रखंड या अमनौर प्रखंड को 2006 से लेकर के 2012 के बीच में भय मुक्त करवाने वाला हूँ तो मैं राम पुकार मेहता हूँ। किसी भी समाज के बहू बेटियों पर नजर उठाने की किसी की हिम्मत नहीं है। इसके पहले हमारी बहू बेटियां बेइज्जत होती थी। हमारे बड़े आदमी गार्जियन लोग भय से त्रस्त होकर के रोड पर नया मोटरसाइकिल नहीं निकालते थे, लेकिन मैं राम पुकार मेहता उन सभी समाज को इस भय से मुक्त किया हूँ। अगर जनता पर विश्वास करती है तो सबसे पहले मेन फोकस विधायक बनिएगा, तो क्या अमनौर विधानसभा में पहला काम रहेगा? सबसे पहले तो अगर हमारी जनता अगर हम पर विश्वास करती है, अगर मुझे विधायक बनाती है, तो सबसे पहले मैं शिक्षा पर जोर दूंगा। इसके बाद ही जल जमाव, किसानों की खाद खरीद टाइम पर मिले, सौदा के लिए बिजली का सौदा हमारे रेवा घाट पर बने, इस सब पर मेन फोकस हमारा रहेगा। और फोकस ही नहीं, करके दिखाऊंगा, ताकि 70 साल का इतिहास मुझे तोड़ना है। यह जज्बा मैं बचपन से ही अपने दिलों में बैठा रखा था कि जिस दिन अमनौर विधानसभा की जनता मुझे अपने हाथ में सत्ता देगी, मुझे विधायक के रूप में देखेगी, उस दिन इसी इतिहास को बदल के दिखा दूंगा। आप मानते हैं कि वर्तमान यहाँ बीजेपी के विधायक है, उनके द्वारा अमनौर के लिए काम नहीं हुआ है? आज तक बीजेपी के विधायक ने जीतने के बाद एक बार भी क्षेत्र में भ्रमण नहीं किए हैं। 1-2 बार आए भी हैं तो वो अपने इष्ट मित्रों से मिले हैं। दूसरी बात कि आज भी इस सुशासन बाबू के शासन में, ये डबल इंजन के शासन में, बहुत से गांव इस तरह से वंचित है जहां चलने की व्यवस्था नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है। और हमारे विधायक महोदय उसी रोड में काम करते हैं जो मेन रोड है, फोकस वाला रोड है, जिसमें पैसा की बचाव जल्द ज्यादा से ज्यादा हो, वैसे रोड को ही काम करवाते हैं। अभी देखिए तत्काल चंदिला से लेकर के महेश छपरा तक एक रोड बनी हुई है। इस सुशासन सरकार अपनी खुफिया भेज करके देख ले कि उस पर कितना पीच का काम किया गया है। आज 4-5 दिन, 1 सप्ताह पहले बनते हुए हुआ और आज से ही गिट्टी उखाड़ना शुरू हो गया है। तो हमारे विधायक जी को जनता से मतलब नहीं है, उनको अपने कुर्सी से मतलब है। जाते जाते पुकार जी ये बताइए, होली का समय है, शिवरात्रि का समय है, जनता वासियों को, खासतौर अमनौर वासियों को क्या संदेश दीजिएगा? आग्रह करना चाहता हूँ कि आने वाला पर्व गले में गले मिल करके आप लोग भाईचारा निभाते हुए इस पर्व को निभाएं। साथ ही मैं सभी जनता से आग्रह करना चाहता हूँ, 10 लोग जोड़ करके, कि जय जनता देवता, आपने 70 सालों से सभी लोगों को मौका दे करके देखा है, सभी ने आपको ठगा है, आपको छलने का काम किया है, लेकिन राम पुकार मेहता, आपका बेटा, आपका भाई को एक बार मौका दे के देखिए। मैं आपके कसौटी पर अगर खड़ा नहीं उतरा तो आने वाला दिन में आपके चरण पर गिर करके माफी मांगूंगा कि मेरे जैसे लोगों को आप वोट मत दीजिए।